पूजा पंडित को पूजा करने नहीं आ रही। यहाँ पे स्टार्ट किया, देखो हमारा सेक्शन कहाँ था, अपीयरेंस और कस्टमाइज। कस्टमाइज में लेआउट की सेटिंग आती है। कस्टमाइज में लेआउट की सेटिंग आती है। कहाँ मिलेगी आपको लेआउट की सेटिंग? यहाँ पे वूकॉमर्स लिखा होगा, ये लिखा हुआ, ठीक है। ये वूकॉमर्स में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारी सेटिंग मिल जाएगी। जैसे आप देखो सेटिंग देखते हैं इसकी, सबसे पहले हमारा जर्नल ऑप्शन है। पहले जर्नल से स्टार्ट करते हैं। तो ये कह रहा है कि ना इसका लेआउट कैसा होगा। लेआउट का मतलब जब हम इस पेज पे जा रहे हैं तो एक कैटेगरी खुल रही है। तो ये कैटेगरी खुल रही है। अब कैटेगरी का लेआउट किस तरीके का होगा, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो डिफॉल्ट देखो कैसा आ रहा है। डिफॉल्ट ये आ रहा है। बॉक्स वाला लेआउट चाहिए तो बॉक्स वाला लेआउट हो गया। ये इसकी सेटिंग नहीं होगी, ये होगी इसके अंदर की सेटिंग। ये अंदर की सेटिंग देखते हैं। हाँ ये सेटिंग होगी इसकी। तो ये देखो ये सेट ये आ रहा है, और देखो ये सब कुछ अपने आप लगा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। जूम वूम करने का अपने आप लगा आ रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग लेआउट दे रखे हैं, मतलब इनकी पोजीशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी इससे, ठीक है। बैक करते हैं। मैं यहाँ पे भी बैक करता हूँ। सेकंड है प्रोडक्ट कैटलॉग। प्रोडक्ट कैटलॉग है ये वाला जो डिजाइन है ना, ये वाला जो अभी हमने खोला था, वो प्रोडक्ट कैटलॉग थी। ये प्रोडक्ट कैटलॉग है। अगर देखो डिफॉल्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो स्पेसिंग इतनी आ रही है। इस पे कर रहा हूँ, ये ऐसे आ रही है, ठीक है। बीच में चाहिए फुल विड्थ चाहिए, ठीक है। तो ये अलग अलग लेआउट आ रहे हैं, आप यहाँ से लेआउट की सेटिंग कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन देखते हैं इसके अंदर, सिंगल प्रोडक्ट। मतलब जब यहाँ पे अंदर चले जाएंगे ना हम, तो उसकी जो प्रोडक्ट की सेटिंग है वो सिंगल प्रोडक्ट के अंदर होती है यहाँ पर। तो जरा देखते हैं सिंगल प्रोडक्ट की सेटिंग। तो सिंगल प्रोडक्ट पे क्लिक किया, देखो इसका लेआउट डिफॉल्ट ये है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है इससे, तो ये बॉक्स बन के आ रहा है, ठीक है। तो बॉक्स में आ गया। फुल विथ यूज कर रहे हैं तो फुल विथ आ जाएगी। तो ये अलग अलग तरीके से लेआउट दे रखा है। आपको खुद से कस्टमाइज करना है तो इसकी क्लास निकाल के आप खुद से वो कर CSS दे सकते हो उसके। तो अपन बॉक्स वाला ले लेते हैं और सेटिंग देखते हैं इसकी। बैक करा हमने। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है चेकआउट का, बास्केट का आइकन। बास्केट का आइकन होता है हमारे पास चेंज कार्ट बटन टेस्ट। अगर बटन का टेस्ट चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। प्रोसीड टू चेकआउट की जगह वो आ जाएगा हमारे पास। इससे पहले से चेंज कर रखा है, इसने कस्टमाइज थीम ने दे रखा है, तो इसका कोई रोल नहीं है। प्रोडक्ट की इमेज, प्रोडक्ट की इमेज कैसी रहेगी, मतलब अगर आप ये तो डिफॉल्ट आती है ये वाली, आप अगर अनक्रॉप कर दोगे तो क्रॉप नहीं होगी इमेज, ठीक है। मतलब अपने हिसाब से साइज लेके आएगी जितना साइज है इसका। तो यहाँ से इसकी पूरी सेटिंग होती है। स्टोर नोटिस है ये हमारे पास, कि लाइक अगर ये वाला नोटिस जो भी आप नोटिस दोगे तो वो हमारा इनेबल हो जाएगा, यानी आप इसे इनेबल कर सकते हो। तो जब भी आप ये दोगे कि आपने कोई अभी ऑर्डर नहीं किया है या आपने ऑर्डर कर लिया है तो वो लिखा हुआ आ जाएगा। तो देखो ये इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप ऐड टू कार्ट कर दोगे तो ऊपर लिखा आ जाएगा कि आपने ऐड टू कार्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है हमारे पास। कैसा चाहिए, बॉटम में चाहिए और होवर पे चाहिए, तो होवर पे चाहिए या फिर टॉप पे चाहिए। तो ये सारी सेटिंग है, आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हो कि इससे पता चल जाएगा यूजर को कि आपने बाय करा है या ऐड टू कार्ट करा है, ठीक है। बैक करते हैं।
तो ये सारी सेटिंग है हमारी वो कॉमर्स की। ठीक है, वो कॉमर्स हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं। और अब क्या हो रहा है हमारे पास, ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, और बैक कर लेते हैं, पब्लिश कर लेते हैं। तो आपको ई कॉमर्स की सेटिंग समझ में आ गई, इसका ऑप्शन पर समझ में आ गया, बाय नाउ ऐड टू कार्ट कैसे लगाना है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके अंदर, अगर मेरे पास ना कोई ब्रांड है, लाइक अगर मेरे पास शूज है और मैं चाह रहा हूँ शूज में भी ना ब्रांड के पेजेस बनाने हैं, एडिडास हो गया, पूमा हो गया, मुझे उनके पेज बनाने हैं, तो मैं चाहता हूँ जितने भी पूमा के शूज हो वो पूमा वाली कैटेगरी में नाम चले जाए, जो भी एडिडास के वो एडिडास के पेज में चले जाए। ठीक है, ऐसे चाहिए। तो आपको जाना है यहाँ पे प्लगइन में, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे प्लगइन का नाम है परफेक्ट ब्रांड। प्लगइन का नाम लिख लेना, परफेक्ट ब्रांड प्लगइन है, परफेक्ट ब्रांड। क्योंकि काफ़ी सारी साइट्स होती है, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजोन हो गई, वो सब क्या करते हैं, दूसरों के ब्रांड सेल करते हैं। अब उसमें तो हो सकता है ओनिडा भी हो, या फिर हो सकता है ये सोनी भी हो, तो अलग अलग ब्रांड हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें परफेक्ट ब्रांड प्लगइन यूज करना पड़ेगा। यहाँ से एक्टिवेट कर लेना। ठीक है, हमने यहाँ पे इस तरीके से ऐसे कर लिया। ठीक है, तो ये वाला प्लगइन यूज करने से फायदा क्या होगा, जब आप कोई प्रोडक्ट डालोगे, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करना, देखो ब्रांड का भी ऑप्शन आ गया। आगे ब्रांड का ऑप्शन है, ब्रांड के ऑप्शन पे जाते हैं, और मैं दो तीन ब्रांड क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ मैंने डाल दिया ज़ारा। ठीक है, और इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा बैनर लगाना है, तो बैनर भी लगा सकते हो, ब्रांड का बैनर बन जाएगा। यहाँ पे आप बैनर अपलोड करके उसका यूआरएल डालना पड़ेगा। मैं एक बार एक करके दिखाता हूँ, जैसे मैं एक ज़ारा का बैनर ले लेता हूँ, इमेजेस में गए। ठीक है, तो मुझे कौन सा बैनर लगाना है, मुझे ये वाला बैनर लगाना है ज़ारा का। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव इमेज, ये आ गया। ठीक है, और इसके बाद हमें हमें क्या करना है, ये अपलोड कर देना है। अपलोड कहाँ करना होता है इसके अंदर, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, कहाँ है ऑप्शन हमारा, मीडिया। यहाँ से मीडिया में जाना है, यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है इसको, ऐड न्यू। यहाँ पे आपको ये जो ज़ारा का ये है, इसे अपलोड मार दिया, यहाँ से ये अपलोड हो गया। यहाँ पे इसका यूआरएल ना आपने पिक कर लेना है, तो कॉपी टू यूआरएल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और अपने ब्रांड वाले पेज पे जाके आपको ये यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, और इसका नाम मैंने क्या दिया था, ज़ारा दिया था मैंने नाम। मैं एक बार इसको एडिट कर लेता हूँ। तो हमारे पास ये आ गया बैनर, और अपडेट कर दिया। हो गया ये हो गया सेट हमारा इस तरीके से बैनर। अब जरा चेक करते हैं, हम ब्रांड को व्यू करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ब्रांड्स लिखा है, ये रहा, और यहाँ पे ये ज़ारा लिखा आ रहा है। इसको व्यू करके देखो, तो देखो यहाँ पे हमारा ये ज़ारा का एक ब्रांड तो ओपन होके आ गया है। ब्रांड्स के नाम यूआरएल वो नहीं आया, बैनर का डिजाइन डाल तो हमने सही दिया।
एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। डाला है ना मैंने? डाला तो है, ये हो गया बैनर, ब्रांड बैनर लिंक। ब्रांड यहाँ से अपलोड कर लेते, चलो यहाँ पे गए, ये वाला बैनर डाल देते हैं, इंसर्ट इनटू पोस्ट और अपडेट कर लेते हैं। ब्रांड का लोगो भी लगा सकते हो, लोगो लगा देंगे यहाँ पे, तो जब भी जो भी ब्रांड होगा उसका लोगो उसके आगे लग के आ जाएगा, प्रोडक्ट के आगे। ब्रांड की डिस्क्रिप्शन दे सकते हो उसके बारे में। अब जरा चेक करते हैं, हमारा ब्रांड का व्यू करते हैं। तो हमने यहाँ से व्यू किया, तो देखो हमारे पास ये ब्रांड का पूरा बैनर बन के आ गया। ठीक है, मतलब अब लाइक हमारे पास क्या ऑप्शन मिल गया कि हम यहाँ पे यानी ब्रांड भी डाल सकते हैं। तो मैं जितने भी ज़ारा के प्रोडक्ट डालूंगा तो वो ज़ारा के प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अगर कुछ चीज़ हटानी है, जैसे मुझे ये ज़ारा जो लिखा हुआ है ना ये नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो बैनर लगा रहा हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। आप सबको कोडिंग तो आती है, आप क्या करना, यहाँ से इसकी क्लास देखना, इसका क्लास का नाम है वो कॉमर्स पेज टाइटल। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे इस क्लास को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी। और सेकंड क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे डैश कस्टमाइज में, कस्टमाइज में एक ऑप्शन है हमारे पास एडिशनल CSS, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हमने पेस्ट कर दिया, नाम है पेज टाइटल। ठीक है, क्लास का नाम पेज टाइटल है, फुल स्टॉप लगाया पेज टाइटल, और हमने यहाँ पे कर दिया डिस्प्ले नन। ये देखो क्या हो जाएगा, हम अपनी CSS लगा सकते हैं इस तरीके से, तो हमारी CSS लग गई। आगे समझ में आपको? तो हमारा ब्रांड आ गया। अच्छा चलो जरा चेक करते हैं। अब मुझे ब्रांड ना यहाँ पे डालना है, अबाउट अस, यहाँ पे मुझे ब्रांड्स के नाम देने हैं। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे वापस मेन्यू के अंदर, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिए, देखो ये रहा। आपको एक और वो बनाना है, तो आप एक काम करना, एक और इंसर्ट कर लेना, कस्टम लिंक डालोगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देना ब्रांड, और यहाँ पे मैं हैशटैग लगाता हूँ और ऐड टू न्यू कर देते हैं। तो कस्टम लिंक बना दिया मैंने ब्रांड के नाम से। तो जितने भी ब्रांड है वो मेरे क्या आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे, यहाँ इसके अंदर आने हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ देखो ब्रांड मेरे पास अभी फिलहाल एक ही है, ज़ारा। तो मैंने ऐड टू मेन्यू कर दिया, तो ये ब्रांड मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा। आपको इस पे होवर जाने पे ज़ारा दिखाना है, तो यहाँ से इसे पकड़ना और उठा के थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट कर देना, तो ये सब मेन्यू बन जाएगा। सेव कर देते हैं। तो अब एक काम करते हैं, विजिट साइट करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ऐसा आ रहा है, ब्रांड देखो ज़ारा लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अबाउट अस में तो ऐसा आ रहा है, ब्रांड में यहाँ ज़ारा लिखा आ रहा है। इस पर क्लिक किया तो ये देखो ज़ारा का ब्रांड ओपन होके आ गया। आगे समझ में? तो हमने इस तरीके से क्या करा, यानी पेज कॉल करा लिया। अब जितने भी ज़ारा के प्रोडक्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, नीचे शो होते जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, तो ये चीज़ काफ़ी काम आती है। ये अलग से आपको प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ा, परफेक्ट ब्रांड नाम था इसका। ठीक है, एक बार चेक करता हूँ। यहाँ पे देखो इस वाली वेबसाइट में भी देखो ऐसे ही वेबसाइट कुछ बना सकते हो आप, नायका का जैसे ई-कॉमर्स देखते हैं। तो इस नायका ने भी क्या कर रखा है, ब्रांड के नाम से बना रखा है। यहाँ पे सब ब्रांड के नाम दे रखे हैं, ये नाम दे रखे हैं। जिस पे क्लिक करते हैं तो उसी का पेज ओपन होके आ जाता है, ये रहा। तो देखो वैसे ही ओपन होके आ गया। यहाँ एक इमेज लगा दी, जितने भी प्रोडक्ट हो गए तो वो यहाँ आते रहेंगे ऐसे। ठीक है, अब देखते हैं ये सेक्शन कैसे लगेगा, ये वाला सेक्शन जिसमें ये लिखा होगा ये लाइक प्राइस रेंज और ये सब चीज चाहिए मुझे। तो ये बनाने के लिए आपको क्या करना है,
तो जब एक चीज़ और देखते हैं, जब हम कोई प्रोडक्ट अपलोड करेंगे ना, अब कहाँ पे आ रहा है, न्यू प्रोडक्ट ये आ रहा, तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा कैटेगरी का ऑप्शन, एक आ जाएगा ब्रांड का ऑप्शन। तो जैसे मुझे प्रोडक्ट डालना है, मैंने यहाँ पे एक सूट डाल दिया, और जो कि अनारकली सूट है, अनारकली सूट है, ठीक है। और इसकी डिस्क्रिप्शन डाल दी मैंने, ऐसे कुछ भी, अनारकली सूट, और प्रोडक्ट की इमेज डाल दी यहाँ पे। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट की इमेज डाल दी कि ये वाला हमारा प्रोडक्ट रहेगा। फिर सेकंड मैंने क्या करा, यहाँ पे अन कैटेगरी में अनारकली कर दिया, ऐसे अनारकली आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा ज़ारा ये चूज़ कर लेंगे, तो दोनों चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी अब हमें, ठीक है। आप चाहो तो इसका ये थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। और अब जरा चेक करते हैं हम, पब्लिश कर दिया हमने यहाँ पे। प्राइस भी डालना पड़ेगा, प्राइस नहीं डालूंगा मैं तो ये ऑप्शन नहीं आएगा हमारे पास कि लाइक बाय नाउ का ऑप्शन नहीं आएगा अगर प्राइस नहीं डालूंगा तो मैं, ठीक है। तो आपको कहाँ डालना है प्राइस, जनरल में जाना है, यहाँ प्राइस डालना है 400 330, ठीक है, सेल प्राइस। और यहाँ पे मैंने क्या करा, कीवर्ड लगाने होते तो यहाँ कीवर्ड लगते हैं, और यहाँ पे हम अपडेट कर लेते हैं। अब एक बार चेक कर लेते हैं अपन विजिट साइट, और यहाँ पे हमने क्या करा, ब्रांड में गए, और यहाँ ये रहा ज़ारा। और जब मैंने क्या करा, इसके ऊपर अभी मैंने क्या लगाया था, हाँ, प्रोडक्ट डाला था इसके अंदर, तो ज़ारा पे गए, तो ज़ारा के जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो कहाँ पे शो हो जाएंगे, वो हमारे यहाँ शो हो जाएंगे, ये रे, ऐसे आ गए, ठीक है। और अनारकली सूट डाला था मैंने, तो ये अनारकली देखो इसमें आ गया। सिर्फ जो जो ब्रांड आपने चूज कर रखा है ना, चूज करोगे तभी आएगा, मैं जिस ब्रांड को आप चूज करोगे उसी में चला जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आता हूँ कि मुझे ना फिल्टर लगाना है कि कितने से कितने तक के प्रोडक्ट रहेंगे। तो अब वो फिल्टर लगाने के लिए क्या करेंगे, आपको एक प्लगइन यूज करना है, गर्मियों में पता है यहाँ जल जाएगा कि बिना एसी के, क्या, हाँ। हाँ सुबह तो सर आई थी मक्खी पूरी भर गई थी, मक्खी बड़ी बड़ी। ये बंद तो था, ये कहाँ से आई फिर, पता नहीं सर, बड़ी बड़ी थी सर, बहुत सारी। सारे भगा दिए मैंने, भगा दी तूने, दो तीन तो भागी थे, सामने गिलास में भर दिया। दोनों देख दो मार दिया। मारा मुनी मत करो। भागी थी, मारा नहीं था सर, गिलास के अंदर मारा नहीं था, वो उड़ गई थी बाद में, मैंने ऐसे हिला दिया ना, उन्हें चक्कर आ गया। तो देखो यहाँ पे देखो दो फिल्टर है, ये वाला फिल्टर मैंने तो ये सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, ये वाला देखो, प्रोडक्ट फिल्टर ऑफ, ये वाला, तो आप ये यूज कर लेना। हाँ, प्रोडक्ट फिल्टर मतलब जैसे क्या होता नहीं कि प्राइस रेंज वाला, स्टार रेटिंग वाला, जिसकी ज्यादा स्टार रेटिंग है। एक्टिवेट, यार थोड़ी देर में अपडेट होते हैं क्या, इसमें जैसे लिखा होता है लास्ट अपडेट। हाँ, ये अपडेट होते हैं, जो जो मतलब ज़्यादा यूज़ होते हैं ना वो अपडेट होते रहते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस होती रहती है। पर प्लगइन जो भी यूज़ करने हैं आपने कोशिश करना है, तो पेड प्लगइन लो, या फिर आप ये वर्डप्रेस के ही प्लगइन यूज़ करो। ऐसा नहीं कोई आपने किसी डेवलपर ने आपको यूट्यूब पे डाल के दे दिया कि लिंक लो यहाँ से डाउनलोड करो और वेबसाइट डाउनलोड, पूरी पूरा सिस्टम हैंग कर वो कर लेगा, हैक कर लेगा प्लगइन के थ्रू, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, एक स्टूडेंट को मैंने दे दी थी वो अपनी होस्टिंग, उसने एक प्लगइन पता नहीं कहाँ से किसी की यूट्यूब देख के करा, और पता नहीं कहाँ का पाकिस्तान का हैकर ने हैक कर लिया, पूरी होस्टिंग हैक कर ली। मोहम्मद मोहम्मद कुछ लिखा रहा था, तो बेकार हो जाती है। हाँ। फिर वो पूरी मुझे पूरी थीम को पूरी उसको ना सी पैनल को फॉर्मेट करना पड़ा। पासवर्ड
तो देखो ये आगे समझ में आपके, हमने क्या यूज़ किया अभी, हमने वो प्लगइन यूज़ कर लिया, ठीक है। अब प्लगइन को यूज़ कैसे करना है, सॉरी मैंने अभी सिर्फ इंस्टॉल किया है। तो प्लगइन को इंस्टॉल कर यूज़ करने के लिए आपको जाना है अपीयरेंस में, कस्टमाइज में जाना है। यहाँ पे देखो प्लगइन नीचे आ गया होगा कहीं, और यहाँ पे ना एक ना ऑप्शन होगा विजेट्स, विजेट्स कहीं लिखा रहा है, विजेट्स आ रहा है कहीं, विजेट्स ये रहा। विजेट्स पे जाओगे ना तो आपको ना एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, वो कॉमर्स का साइड बार नहीं दिखा रहा है इसमें, मुझे साइड बार चाहिए यहाँ लगाने के लिए। साइड बार तो दिखा नहीं रहा, पर ये वो कॉमर्स में तो नहीं है। साइड बार दिखा रहा है, साइड बार, साइड बार। इसका प्रोडक्ट की कैटलॉग को चेंज करके देखते हैं। साइड बार, साइड बार, साइड, ये वाला लेफ्ट बार, तो हमें लेफ्ट साइड बार चाहिए। तो ये आ गया, तो यहाँ पे देखो जगह आ गई एक, ठीक है, मतलब साइड बार बनाने उसके लिए जगह आ गई यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अब विजेट्स में जाके देखते कुछ है इसके अंदर। विजेट्स में गए तो ये देखो वो कॉमर्स का साइड बार आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करना ऐसे एड ब्लॉक, और यहाँ सर्च कर लेना फिल्टर, फिल्टर बाय प्राइस चूज किया, तो यहाँ पे फिल्टर बाय प्राइस आ जाएगा। फिर एक और फिल्टर ले लेते हैं, देखो यहाँ पे आ गया ना फिल्टर बाय प्राइस, ठीक है, कितने से कितने तक के अमाउंट रहेंगे। फिर एक और ले लेते हैं फिल्टर बाय रेटिंग, तो यहाँ रेटिंग के लिए आ गया कि जो जिसकी ज़्यादा रेटिंग होगी वो आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम विजेट्स के साथ काम कर सकते हैं। तो आपको भाई ऐसे क्या करना है, फिर ये लगाते जाना है फिल्टर बाय रेटिंग, और देखते हैं कौन सा फिल्टर है। फिल्टर बाय बॉक्स, फिल्टर बाय प्रोडक्ट, वो कॉमर्स प्रोडक्ट फिल्टर, वो प्रोडक्ट फिल्टर, तो काफ़ी सारे ऑप्शन थे, मैंने इसको पब्लिश मार दिया। चेक करते देखो आउटपुट में कैसा आ रहा है अभी है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने किया। अब देखो यहाँ पे जब मैं अनारकली वाले पे जा रहा हूँ तो दो प्रोडक्ट आ रहे हैं, अनारकली वाले में दो प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है, ये दो आ रहे हैं। पर जब मैं यहाँ जा रहा हूँ किस पे, ब्रांड पे, ज़ारा पे जा रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही प्रोडक्ट आएगा। क्यों बताओगा कोई? क्योंकि ज़ारा को हमने एक ही वो दिया है, ठीक है, और यहाँ पे हमने दो वो दिए थे, तो अनारकली सूट। ज़ारा वाले में तुमने एक ही डाला ना प्रोडक्ट? हाँ ज़ारा वाले में लेआउट नहीं आया, हमने अपडेट नहीं किया क्या मैंने, पब्लिश नहीं किया इसको। तो आपको फिल्टर लगाना आ गया था, कैसे लगाना है? इसमें सर लिंक करने की जरूरत नहीं थी, किसको? आपने बोला था कि वहाँ से लिंक मिलेगा। हाँ कहीं कहीं लगाना पड़ेगा ना, कहीं कहीं लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी आपको। तो देखो ये आ गया हमारे पास फिल्टर, लोड हो रहा है अभी, ये देखो, ठीक है, कितने से कितने प्राइस तक के है। रेटिंग अभी, क्योंकि अभी हमने किसी को रेटिंग दी नहीं है, इसलिए रेटिंग वाला फिल्टर अभी शो नहीं हो रहा। रेटिंग यहाँ से अगर कोई जैसे देगा हमें, तब जाके वो फिल्टर हमारा यहाँ शो होगा, यानी इसके अंदर ऑप्शन आता है रेटिंग देने का, ठीक है। तो आपको साइड बार भी बनाना आ गया। तो अब पता है एक और प्लगइन बताता हूँ उसमें आपको, एक प्लगइन का नाम लिख लो, उसका नाम है डोकन। कुछ लोग दुकान दुकान भी बोलते हैं उसको, पर डोकन बोलते हैं। हाँ दुकान, सर परफेक्ट ब्रांड था, यही था ना? परफेक्ट ब्रांड, और एक डोकन। सर ये फिल्टर वाला। हाँ हाँ, ये प्लगइन ना पता किस काम आता है, जैसे कि मेरा ई कॉमर्स सेटअप है और तुम मेरे पास आए और बोला कि ना आप ना मुझसे कमीशन ले लो और मेरे प्रोडक्ट भी ना अपनी वेबसाइट पे डाल दो। ये आया, इसने भी रजिस्टर किया और बोला कि मेरी अपनी वेबसाइट पे ना मेरे प्रोडक्ट डाल दो, जैसे फ्लिपकार्ट करता है। फ्लिपकार्ट क्या करता है, लोग वहाँ पे जाके अपने अकाउंट, सेलर अकाउंट बनाते हैं और उनकी वो कमीशन काटता है। तो वो आपको वैसी वेबसाइट, उस वेबसाइट को बोलते हैं मल्टी वेंडर वेबसाइट, ठीक है। तो आप मल्टी वेंडर भी सर्च करोगे ना तो आ जाएगा ये प्लगइन। आज रमानंद नहीं आया क्या?
रामानुजू रामानुजन मैंने अभी सुना ये ना, क्या यूट्यूब पे ज्यादा चल रहा है ना ये कौन? रामानुजन। हाँ पहले तो मुझे बस वैसे पता है। डोकन ये प्लगइन है, ठीक है। ये प्लगइन से देखो क्या कह रहा है ये कि आप अपना खुद का मल्टी वेंडर प्लेटफॉर्म बना सकते हो, जैसे अमेजोन हो गया, ईबे हो गया, या फिर ESTY, ये कौन सी वेबसाइट है, ETSY। तो इसमें क्या है कि ना आप फ्लिपकार्ट जैसी, अमेजोन जैसी वेबसाइट बना सकते हो, और ये प्लगइन आप यूज कर लेते हो। तो मल्टी वेंडर प्लगइन बोलते हैं इसको। मल्टी वेंडर में क्या होगा, कोई आएगा आपकी आपकी उस पर रजिस्टर करेगा और आप उसको एक्सेस दे सकते हो कि वो अपने प्रोडक्ट डाल सकेगा, उसकी शॉप का नाम आ जाएगा, और जो भी कमीशन होगी वो अपने आप स्टोर हो जाएगी कि 10% 12% कमीशन है, जितने भी उसके प्रोडक्ट सेल हो गए तो कमीशन बन जाएगी। तो देखो तो सही सही प्लगइन है इसके अंदर, तो मतलब काफ़ी चीज़ें तो बहुत ईजी हो जाती है इससे। हाँ, दो प्लगइन है, WCFM और डोकन। WCFM तब यूज में है अगर आपका बजट अच्छा है, मतलब आपके पास लाइक पे करने के लिए है तो WCFM यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर बजट नहीं है, फ्री चाहिए, तो आप ये वाला यूज करो, डोकन। अच्छा वो पेड है। वो उसमें कुछ कुछ चीज़ें पेड है, ऐसा नहीं है बिल्कुल पेड है, कुछ कुछ चीज़ें पेड है। मतलब जैसे कि अगर उसमें ना ये ऑप्शन नहीं है कि ना आप वेंडर को बिल बना के अपना दे दो, मतलब PDF जनरेट करके दे दो। इसमें क्या होता है, जो भी वो करेगा ना उसकी PDF अपने आप बन जाएगी, जो भी सेल होगी, परचेज होगी, उसमें अपने आप PDF बन जाएगी इसकी। तो बस ये करना है आपने। और एक साइट ले लो, एक तो ये वाली साइट चल रही है हमारी इसमें लिबास, एक तो यही बनानी है, एक और ले लो कोई मल्टी वेंडर, जैसे ये मल्टी वेंडर है नायका, यह अलग अलग तरीके अलग अलग प्रोडक्ट बेचती है, ठीक है, अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट बेचती है, ये सारे ब्रांड है। तो इसकी एक क्लोन बनाने की कोशिश करो। एक मैंने ही बनाई थी, वो क्लाइंट ने अपना बंद कर दिया है, उसका नाम था द कॉप ब्यूटी, अब शायद उसने बंद कर दिया है। ये द कॉप ब्यूटी बंद हो गई होगी, इसकी बंद हो गई है, इसने डोमेन खत्म हो गया इसका, इसका बजट था नहीं। तो इस तरीके की आप साइट बना सकते हो, ठीक है। तो आपको ई कॉमर्स पूरा समझ में आ गया ना कैसे करना है इसमें। तो एक अपना ना कोई सा भी प्लेटफॉर्म ले लो, जैसे तुम्हें टी शर्ट की कोई बनानी है, अब ऑनलाइन आप तो ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हो, ऑनलाइन तो आप बना ही सकते हो ना। कैटेगरी वाले मतलब वो बताइए स्टेप बाय स्टेप। देखो कैटेगरी वाले में कुछ नहीं करना, आपने आपने यहाँ पे जाना है प्रोडक्ट कैटेगरी पे, देखो कहाँ पे ऑप्शन है, डैशबोर्ड में जाना। मैं चाइल्ड कैटेगरी बताता हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास, कैटेगरी, कैटेगरी कहाँ आ रही है, इसमें आएगी देखो, प्रोडक्ट्स के अंदर, यहाँ पे जाके कैटेगरी पे क्लिक कर देना। अब देखो हमारे पास यहाँ पे ना पहला आता है नेम, जैसे मैं चश्मा, चश्मे की कैटेगरी बनानी है, तो मैंने चश्मा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसे कुछ नहीं करना, ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देना। तो एक तो क्या हो गई, कैटेगरी हो गई हमारी चश्मा के नाम से। अब चश्मा में मुझे मैन मैन आई ग्लासेस चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैन मैन आई ग्लासेस लिख दिया, मैन आई ग्लास। तो ये क्या हो गई, हमारी सेकंड कैटेगरी हो गई, पर ये किस में आएगी, चश्मे में आएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसे चश्मा चूज कर लिया, इसके पेरेंट कौन हो गया, चश्मा हो गया। और यहाँ से हमने ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया। इससे क्या होगा कि ना चश्मे के अंदर भी वो प्रोडक्ट दिखाई देगा, और वो मैन आई ग्लासेस में भी प्रोडक्ट दिखाई देगा। सपोज आपने क्या कर रखा है, आपने ना यहाँ पे, मैं वैसे समझाता हूँ, ये प्रोडक्ट नहीं डाल रहा मैं, यहाँ पे आपने चश्मा लिख रखा है। जब आप इस पे क्लिक कर दोगे तो चश्मे के अंदर जितने भी चश्मे हैं वो सारे चश्मे दिख जाएंगे। पर अगर कोई मैन आई ग्लासेस पे क्लिक करेगा तो वहां पे जो जो हमने मैन आई ग्लासेस चूज करेंगे वो मैन आई ग्लासेस दिखेगा, ठीक है। अगर किसी ने डाला सनग्लासेस, तो यहाँ सनग्लासेस के बनाए तो जितने भी सनग्लासेस होंगे वो वहां दिख जाएंगे। तो इस तरीके से हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। सर ये मतलब फिर वहां पे बनाने के बाद इसमें शो कैसे होगा किसमें शो होगा, यहाँ पे? यहाँ पे शो मैंने बताया तो सही, कि जो हमने कैटेगरी बनाई है, किस किस को समझ में आ गया। ये देखो, ये यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ से व्यू पे क्लिक कर देना, इसका URL कॉपी कर लेना,
इसका यूआरएल कॉपी कर लिया हमने चश्मे का, ठीक है। और यहाँ पे गए मेन्यू में, गए और यहाँ पे देखो ये रहा हमारा ब्रांड और जारा और अबाउट अस, ये रहा। इस पे क्लिक किया, ये तो था ही हमारा, एडिट पे क्लिक किया, एक वीडियो में मैं वो बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा था, तो एक नीचे कमेंट करके कहता है अपने स्टूडेंट से ना ये वाले क्वेश्चन पूछो। चलो तो ये आ गया। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे मुझे कहाँ चाहिए, मुझे डाल देंगे। हाँ डाल देंगे बस, ठीक है। ये आ गया एड आइटम। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, बंद करना पड़ेगा नहीं पहले ये यहाँ मैंने डाल दिया ये चश्मा। चश्मा कौन कॉल कर रहा है मुझे? हाँ कुणाल। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते। सर मैं कह रहा था एक बार देख लेते अगर क्या देख लेते? वही मतलब पता नहीं है ना, मैं टेबल अपडेट कर रहा हूँ तो मेरे वो नहीं हो रहा, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा मेरी वेबसाइट पे, पता नहीं क्या दिक्कत है। ठीक है, चल मैं देखता हूँ। ठीक है, कितनी देर में फ्री हो जाओ सर आप? मैं फ्री का तो नाम मत पूछा कर मुझसे, फ्री तो नहीं होता मैं, पर कब तेरे लिए देख हो सकते हो ये जाऊंगा। बता दो भाई। क्या? मैं कह रहा हूँ कब देख सकते हो फिर ये बता दो आप। अभी बस मैं 15 मिनट में फ्री होके, 15 मिनट तो नहीं, अब ये क्लास हो रहा है, 1:30 बजे देख लूँगा मैं। ठीक 1:30 है। बजे सर हम्म। मैं कॉल कर दूंगा आपको 1:30 ठीक बजे। ठीक है। सर वो बंद करना पड़ेगा ना, वो कस्टम वो सिलेक्ट वो तो क्या? यूआरएल वो लग रखा है ओपन, उसमें कहाँ पे? URL में डाला, ये वाला ये सिलेक्ट पेज कस्टम लिंक, ये जो ऑफ करना पड़ेगा तभी तो आएगा सर वो लिस्ट। कहाँ लिखा रहा है? ये सिलेक्ट पेज कस्टम लिंक के नीचे जो टिक हो रखा है, ऑन हो रखा है ये। हाँ, इसको बंद करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अपना यूआरएल डालना पड़ेगा। वो जो भी यूआरएल है ना, वो यूआरएल हमें यहाँ डाल देना होगा। ये था ना? यहाँ तक का तो मतलब पता है सर, बस मतलब प्रोडक्ट वो नहीं हो रहा मेरे से बस। तीनों चारों बैठो करो तब होगा सही। तो कहाँ पे हमारे पास, अरे कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ डाल दिया बस हमने यहाँ से और अपडेट मार दिया। चश्मा, अच्छा अनारकली वाला वो लगा दिया इसमें मैंने। सर बस वो मुझे यहाँ पे दिखाया है, इसमें प्रोडक्ट मतलब कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे होगा दिक्कत। प्रोडक्ट यहाँ से डालो ना, ये तो कैटेगरी बना ली। अब प्रोडक्ट बना डाल रहे हो तो प्रोडक्ट डालने के लिए आप क्या करो, बना ले रहा हूँ सब कैटेगरी हाँ बना ले रहा हूँ। यहाँ पे न्यू में जाओ और यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक कर दो। प्रोडक्ट पे क्लिक कर दो, यहाँ पे बस अपनी कैटेगरी को चूज कर लो। ये कैटेगरी को चूज कर लो, लाइक मुझे यहाँ पे मैन आई ग्लासेस और चश्मे में चाहिए तो ये चूज कर लो। यहाँ पे यहाँ पे अपना ब्रांड चूज कर लो, कौन सा ब्रांड है वो चूज कर लो और यहाँ पे सारी चीजें डाल दो, उसमें हो जाएगी। ठीक है, तो जितने ही मैंने प्लगइन बनाए बताया वो सर ये प्लगइन। वाला जैसे हमने ये वाला लिबास वाला है, तो इसमें मतलब कैटेगरी है, कैटेगरी हाँ। के अंदर सब कैटेगरी है, हाँ। तो सब कैटेगरी के अंदर भी तो सब कैटेगरी वो होती है, तो आप उसका पेरेंट बनाते रहो। आपने क्या, मैंने कैसे बनाया चश्मा, चश्मे की कैटेगरी बनाई मैंने, मैन आई ग्लासेस, मैन ये क्या हो गया, चश्मा क्या होगा, पेरेंट हो गया, मैन आई ग्लासेस हो गई। अब मैन आई ग्लास होगा ना सर, चश्मा तो हमने अबाउट अस में रखा है ना। नहीं नहीं, कैटेगरी ये हो गई हमारी। तो सर ये जो ऊपर मेन्यू बार वो तो मेन्यू बार है, ये तो कैटेगरी तो ये है, वो तो कॉल करा रखा है हमने, वो डिजाइन तो हम कैसा भी कर लो। ये है हमारी कैटेगरी चश्मा, और उसके अंदर मैन आई ग्लासेस उसकी चाइल्ड हो गई। ऐसे ही मैं सन आई ग्लासेस बनाऊंगा तो वो भी चाइल्ड हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं मैन आई ग्लासेस में भी बताऊं कि ब्लू मैन आई ग्लासेस, तो वो क्या हो जाएगी, वो मैन आई ग्लासेस की वो क्या हो जाएगी, पेरेंट हो जाएगी, और वो ग्रैंड पेरेंट हो जाएगी चश्मा। ठीक है, और वो हो जाएगी इनकी चाइल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से सेट कर। तो मैं तुम्हें एक सिंपल सी वेबसाइट दे दूं बनाने के लिए, जिसमें डिजाइन नहीं होगा, सिर्फ प्रोडक्ट का पे काम करना। जो चीज़ नहीं हो वो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली साइट लो, ये बहुत सिंपल सी है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, एक मेन्यू बार है, ये है 4 प्रोडक्ट है, भले ही वो मत लगाना, ये प्राइस कुछ मत लगाना, ऐसे प्रोडक्ट डाल देना। और यहाँ क्लिक करने पे क्या हो जाए, इसके ये सारे प्रोडक्ट दिखाई दे।
ठीक है, जितनी चीजें कर सकते हो उतना ही करना। अच्छा, ये वाला होवर इफेक्ट तो डाल सकते हैं ना? हाँ कर सकते हो, ये कोड करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये वाला नहीं सर, ये पीछे जो वो इमेज को ऊपर जाने पे वो हाँ हाँ वो वाला कर सकते हो। तो यहाँ पे जाने के बाद ये प्रोडक्ट आना जाना चाहिए, मतलब सिंपल उसमें बनानी है, डिजाइनिंग नहीं करनी, बस तुम्हें समझना है, इसके लॉजिक समझना है, ठीक है। डिजाइनिंग पे फोकस नहीं करना इसमें, बस मेन मेन चीजें जो है वो यूज कर लो इसमें। तो ऐसे ये वाली ये ले लो, उसमें से कैटेगरी सब कैटेगरी सब समझ में आ जाएगी, ठीक है।